अब इस साइड पे बड़े बड़े मतलब के दरख्त हैं। सही जो बड़े दरख्त हैं वो हैं इस साइड पे। ये आम के दरख्त ये देखिए पीछे। हो सकता है इनमें नहीं अभी लगे नहीं है भाई, टोटली बोरी है। हाँ जून जुलाई में लगेंगे। और उसके बाद अगर हमारा चक्कर लगा तो हम आपको आम लगे हुए भी दिखाएंगे। और जैसे बाग के अंदर या कोई भी ऐसी जगह होती है वहाँ पे रखवाली के लिए कोई एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे कोई एक आधा बंदा रहता है, एक दो बंदे रहते हैं जो वहाँ पे आते हैं, रखवाली करते हैं, उनकी चारपाई वहाँ पे पड़ी होती है। तो ये बाग के अंदर इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है ये वाला। तो इसको मेरे ख्याल में ताला लगा हुआ है इस कमरे को। तो ये उन्होंने रखा हुआ है कमरा इसलिए कि जब यहाँ पे आते हैं रखवाली के लिए, बारिश आती है या कोई भी ऐसा मसला बनता है, तेज़ हवा आती है, आंधी होती है, तो फिर ये इसके अंदर अपना स्टे करते होते हैं। या कोई भी ज़रूरत का सामान हो जिसको ये अपने बाग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर ऐसे कमरों में रखते होते हैं। और उस साइड पे जो गंदम है वो तकरीबन प्रॉपर पक चुकी है। और ये जो है ये है नीम का दरख्त। इसके ऊपर भी ये देखें छोटी छोटी ये बेरियां लगी हुई हैं। हम तो इसको डोडियाँ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो इसका हमें पता नहीं। तो क्या बोलते हो इसका हमें पता नहीं, लेकिन जो भी बोलते हो आपने कमेंट पे बताना है। पर जो लगती हैं वो छोटी छोटी डोडियाँ, आप उसको क्या बोलते हो ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। जैसा कि ये छोटी सी लगी है ना ये वाली, ये हम तो बोलते हैं इसको डोडी। डोडी भी बोल लेते हैं, हाँ तकरीबन डोडी ही बोलते हैं। तो क्या बोलते हो आपने ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। दिस इज पंजाब, मेरा पंजाब, आपका पंजाब, हम सबका पंजाब। और ये है वो खूबसूरत जगह जहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप अक्सर हमें शहरों में वो चीज़ें खालिस नहीं मिलती। अलग अलग जगह पे देहातों में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अभी भी वो कल्चर मिलता है, वो सब कुछ मिलता है जो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। जैसा कि इस वीडियो में भी कोई ऐसी चीज़ें मैं डालूँगा जो आपको लगेंगी कि यार ये अभी भी ये भाई हैं सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब। तो इनका काम चेक करें, ये ऊपर चढ़ गए हैं। अहमद भाई आप ये पहली दफ़ा आए हैं ऐसी जगह पे, ठीक है ना? ये कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। कैसा फील हो रहा है, कैसा माहौल लग रहा है आपको? अच्छा, तो ये आप ऊपर चढ़ गए, आपको गिरने की टेंशन नहीं है? क्यों? गर्मी अच्छा गिर गया तो अच्छा है। मौसम अच्छा है और उसमें इसको गिरने की टेंशन नहीं, गिर गया तो अच्छा है, मौसम अच्छा है क्योंकि सही है जबरदस्त। तो आम खाने नहीं है आपने? तो क्यों नहीं है? आप ऊपर जाओ, ऊपर ढूंढो, कोई मिल जाएगा कोई ना कोई। ट्राई करोगे मिल जाएगा? अरे भाई अभी है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? गाइस ये तो बच्चे थोड़े से ना सुकून वाले बच्चे हैं, लेकिन जो हमारा टाइम है ना, जब हम इस उम्र में थे तो हम तो यकीन करो ये ऊपर चढ़ना और ये गिरना वरना ये आम रूटीन थी हमारी। कि गिरना, चढ़ना से दरख्त पे, फिर गिरना और फिर गिर के खड़े होके फिर चपेड़े खाना, जो भी बड़ा वहाँ पे खड़ा हो तो उससे मार खाना, चपेड़े खाना। और उसके बाद जैसे ही वो जाएगा हम फिर वापसी जाएंगे, क्योंकि और यही करने में मजा था और यही ज़िंदगी थी। और अभी बड़े होके जिम्मेदारियाँ, टेंशनें, परेशानियाँ वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, क्योंकि हर इंसान को अपनी एक परेशानी, अपनी एक टेंशन है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। हम इसको ज़रूर मिस करते हैं, इस लाइफ को ज़रूर मिस करते हैं। ये वो हिस्सा है जिसको हर बंदा याद करता है। और आप में से कौन कौन अपना बचपन और अपना ये टाइम याद करता है और उसको मिस करता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आप अपनी राय लाजमी दिया कीजिए। इससे और कुछ नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो आपकी राय और आपका जो है ना रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत क्या बात कर रही है? व्लॉग बना रहे? पहले पिक्चर बना लेना तो नल का यहाँ से ठंडा और फ्रेश मीठा पानी। दरबार का अहमद भाई पानी कैसा है? मीठा है, जबरदस्त। दरबार का ये दरबार है छोटा सा इस साइड पे, और ये आगे कब्रिस्तान वगैरह है इधर उधर। और ये मैंने वो पानी पीना है। ये ले भैया, ये जो हमारी बारी।
पानी ये नलका चला रहे इसको नल हमारे गांव हम तो इसको नलका बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आपने ये भी बताना है। याद रखे कोई चीज़ बोलनी नहीं है। पानी पीते हैं मज़े का पानी ठंडा पानी बस यकीन करे फिल्टर का पानी इसके आगे कुछ नहीं। ये देसी मुर्गी ना गले पड़ जाती है इन बच्चों के लिए। आपको अपनी है ना पालिश करनी कितने प्यारे लग रहे गाइस। फसल जो है ना गंदम की ये ज़्यादा टाइम अभी नहीं लेगी। ये तकरीबन जब इस तरह की हो जाती है तो उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चाहिए होते हैं या चाहिए होते हैं 20 दिन। इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती। ये तकरीबन पकने के बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये जब 15-20 दिन के बाद इसको फिर काटा जाएगा, फिर थ्रेशर वगैरह के साथ जो भी इसकी मशीनरी है उसके साथ इसको ये जो है ना गंदम को अलग किया जाएगा इसके साथ, और बाकी जो बनती है वो तूड़ी बनती है। और ये आप ऐसे पूरी नज़र घुमाइए, ये सारी इस वक्त तकरीबन तैयार हो चुकी है। कम रह चुकी है जो ग्रीन वाली अब कोई नहीं, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है और ये कटने के बिल्कुल करीब है। थोड़ा टाइम है, ये 15-20 दिन में ये कट जाएगी सारी। गाइस ये है मक्की की फसल, ठीक है। ये अभी आधी हुई है, ये फुल नहीं हुई। ये इसका कद जो है ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ा होगा, मुझसे ज़्यादा बड़ा कद होगा। उसके बाद इसके ऊपर छलियाँ लगेंगी, फिर उसके बाद ये जो है ना काटी जाएगी। ये जब बिल्कुल येलो कलर की हो जाएगी ना तब ये काटते हैं। अगर फसल भैंसों के लिए चारा बनाना हो तो फिर ये ऐसे ग्रीनरी काट लेते हैं, ग्रीन जब होती तभी काट लेते हैं। लेकिन अगर इसको मतलब कि उतारना हो, छलियाँ पकानी हो तो फिर उसके लिए ये येलो होती है। उसके बाद ये सीवरेज के लिए पूरे होते हैं, पर इसको जो अब हम यहाँ पे अपने हालों में यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई हम क्रॉसिंग वगैरह बनानी होती है। जैसे वो सामने अगर देखा जाए तो वो सामने क्रॉसिंग के लिए हमने बनाया हुआ है खाले के ऊपर, जहाँ से पानी वगैरह निकालते हैं वहाँ से।